नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। शिवसेना सांसद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने राउत को पूछताछ के बाद रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार सुबह मेडिकल कराने के बाद ईडी उन्हें लेकर कोर्ट पहुंची। ईडी का कहना है कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि हमने 3 बार इस संबंध में बात की, लेकिन राउत पेश नहीं हुए। इस दौरान पात्रा चाल मामले में जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ की गई। ईडी के निदेशक सत्यव्रत कुमार ने रविवार रात राउत से पात्रा चाल घोटाले से कमाई के बारे में पूछा। अलीबाग और दादर के फ्लैट के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने अधिकतर सवालों के जवाब नहीं दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सरकार व विपक्ष में समझौता हो गया। सरकार ने सांसद मणिकम टैगोर, ज्योति मणि राम्या हिरासत और टीएन प्रथापन का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया। इसके बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। महंगाई पर चर्चा के दौरान सरकार व विपक्ष के सांसदों के बीच वार पलटवार का दौर चला। विपक्ष ने देश में महंगाई से जनता की परेशानी का हवाला दिया तो सरकार ने महंगाई को काबू में होने की बात कही। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई की दर 9 से 10% तक पहुंच गई थी, जबकि एनडीए सरकार की कोशिश इसे 7% से नीचे रखने की है। उधर वित्त मंत्री के जवाब में कांग्रेसी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ की 28 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संबंधित कलेक्टरों से औपचारिक प्रस्ताव मंगाए हैं। बताया जा रहा है कि वर्षा आंकड़ों के आधार पर जो शुरुआती आकलन सामने आया है, उसके मुताबिक 8 तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति बन सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान प्रदेश में बरसात की स्थिति की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को औसत से कम बारिश वाली तहसीलों का राहत मैनुअल 2022 के प्रावधान के अनुसार फसलों का राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नजरी आकलन कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि प्रदेश के 9 जिलों की 28 तहसीलों में 60% से भी कम वर्षा हुई है। इनमें से 8 तहसीलें ऐसी हैं जहां 40% से भी कम बारिश हुई है, यानी इन तहसीलों में सूखे की स्थिति गंभीर है। मुख्य सचिव ने कहा, औसत से कम बारिश वाली 28 तहसीलों में राहत कार्य शुरू कराने के लिए तत्काल कार्य योजना भी तैयार किए जाएं। उन्होंने ऐसी तहसीलों में फसलों का नजरी आकलन कराकर सूखा घोषित करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर औपचारिक प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश भी दिए। इंडियन ऑयल द्वारा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज जारी किए गए हैं। अगस्त में जारी नए रेट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती की है। यह कटौती दिल्ली से पटना, जयपुर से दिसपुर, लद्दाख से कन्याकुमारी तक हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 2012.50 रुपए की जगह 1976.50 रुपए में मिलेगा। चर्चाओं में रहने वाली आईएएस अधिकारी टीना दाबी के परिवार में अब एक और अधिकारी की एंट्री हो गई है। खबर है कि उनकी छोटी बहन रिया ने भी आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। खास बात यह है कि रिया ने अपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर में पदस्थ टीना ने परीक्षा में पाली रैंक हासिल की थी। रिया को भी राजस्थान का अलवर जिला दिया जाएगा। वह जिले में सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। इस उपलब्धि पर बड़ी बहन टीना ने भी बधाई दी है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि महज 23 साल की उम्र में रिया ने यह कठिन परीक्षा हासिल की। अब दोनों बहन एक ही राज्य में नियुक्त होंगी। रिया ने ग्रेजुएशन राजधानी दिल्ली स्थित श्री राम लेडी कॉलेज से किया है। नागपंचमी का भारत में विशेष महत्व है। बारिश में शहर के अलावा गांव में नाग सांप मिल रहे हैं। यहाँ सांप को आस्था से जोड़ा जाता है। सावन मास के पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है नाग का जल और दूध से अभिषेक करने पर भगवान शिव भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जीवन में सुख समृद्धि और खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। नागपंचमी पर नाग देवता के साथ भोलेनाथ की पूजा व रुद्राभिषेक से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। सर्वप्रथम तो आज नागपंचमी के अवसर पर सभी लोगों को
बहुत बहुत बधाई और बहुत सारे शुभकामनाएं। सर, जैसा कि नाग पंचमी का पर्व है और इसको पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी हैं, उनके गले पे विराजमान रहते हैं और जिनकी वजह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और बहुत सारी मान्यताएं हैं, आस्था हैं, और इस आस्था के तौर पे हर क्षेत्र पे, हर जगह पे इनकी पूजा की जाती है और लगातार क्षेत्रों पे इनकी पूजा अर्चना करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टीम है ये काफ़ी वर्षों से रेस्क्यू करते आ रही है, जो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम सक्रिय होकर लोगों के पास पहुंच के उनके घरों पे जो परेशानियां आती है, सांपों को लेकर, स्नैक बाइट को लेकर जो परेशानी, तो उस पर हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में पहुँच के हम उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल पर छोड़ते हैं। सांपों का रेस्क्यू करने वाले सांप मित्र की माने तो उन्हें रोजाना 50 से 60 लोगों के फोन आते हैं। सांप मित्रों ने लोगों से आह्वान किया कि अगर कहीं भी सांप दिखे तो रेस्क्यू करने सर्प मित्रों को जरूर सूचित करें। इससे सांप और मानव दोनों की जान बचाई जा सकती है। सर देखिए, अभी तो इस वर्ष की अगर अपन बात करें तो बारिश में एक दिन पे ही हमारे करीबन 50 से 60 रेस्क्यू कॉल्स आ रहे हैं और उस अंदाज़ा से अगर आप सोच सकते हैं तो कितने रेस्क्यू कॉल होंगे। और अभी करंट पे भी कुछ महीने में ही करीबन हम लोगों ने जो जनवरी से अगर अपन आंकड़ा लें और उसके हिसाब से करीबन 2,500 से 3,000 हमने रेस्क्यू कर चुका है और इन सुरक्षित रेस्क्यू करने के उपरांत हम इनको सुरक्षित जंगलों पे इनको रिलीज़ करते हैं। आज नाग पंचमी है और हम आपको एक ऐसे बस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो सपेरों की बस्ती है। आमतौर पर लोग सर्प देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या बड़े और बुजुर्ग बच्चे भी सांपों से ऐसे खेलते हैं जानो किसी खिलौने से खेल रहे हो। लेकिन विडंबना ऐसी है कि सरकारी सिस्टम के भंवर में फंसे इनके बच्चे 8वीं के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। देखें ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सिवनी, जिन्हें सपेरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, इस गांव में सपेरों के लगभग 17 घरों में 100 की जनसंख्या है, जो एक क्षेत्रफल में बने घेरे के अंदर अपना घर बनाकर रहते हैं और सांप पकड़ने का काम इनके परिवार में कई पीढ़ी से करते आ रहे हैं। ये लोग बुढ़ादे को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के रूप में मानते आ रहे हैं। नाग पंचमी का दिन सपेरों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन को विशेष पर्व के रूप में मना सपेरे अपने पूरे परिवार के साथ विधि विधान से सर्पों की पूजा अर्चना करते और उन्हें ऋषि पंचमी को जंगल में छोड़ आते हैं। ये सपेरा काम ला तो जो सांप पकड़ना ला हमार दादी पुरखा तक लेकर आथे, काबर की हम बूढ़ा देव ला शंकर भगवान के रूप में मानथन। नाग पंचमी बर पूजा करथन, ऋषि पंचमी बर एला ढील देथन। सर ये बहुत बड़े तिहार होते हमार नाग पंचमी, ओकर कारण सांप ला रखे जाते सर। और ओकर पूजा करबो न आराम के साथ बाल बच्चा पूरा मिल के पूजा करके जंगल में ले के ढील देथन। और जो बस्ती में घूमे जाथन प्रचार के रूप में कि काकरो घर में सांप नीगे रही, काकरो छानी में, परवा में, घर में, बकरी में, तो हमन ला बला ही तो ला पकड़ के निकाल के ढील देथन सर, ओला भी पूजा करके। सपेरे विभिन्न प्रजाति के जहरीले सर्प को अलग अलग टोकरी में रख साल के 3 माह शहर और गांव में लोगों के घर घर जाकर दिखाते हैं, जिन पर लोग अपनी श्रद्धा के फूल और कुछ पैसे व चावल चढ़ाते हैं, जिससे इनके परिवार में जीवन यापन के लिए कुछ मदद मिल जाती है। हालांकि मजदूरी करने के बाद ही परिवार का गुजारा हो पाता है। गाँव हो या शहर, किसी के घर में सर्प घुस आने पर लोग इन्हें सर्प पकड़ने बुलाते हैं, जो कितना भी जहरीला हो उन्हें पकड़कर सपेरे अपने साथ ले आते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद उसे जंगल में छोड़ आते हैं। सपेरों की माने तो इनके बच्चे 8वीं के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि आगे की शिक्षा के लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है, जिन्हें बनाने 50 साल का रिकॉर्ड माना जाता है। जिनके पूर्वज घुमंतु रहे, जो कई क्षेत्र में जाकर सांपों को दिखला जीवन यापन करते थे। यह लोग इस जगह पर लगभग 40 साल से रह रहे हैं, बावजूद इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते इनके बच्चे भी अपने परिवार की पुरानी परंपरा सपेरों के कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। पूरा 17 घर हन सियान में जाते घुमाए, सीजन में सावन में, तहाँ भादों के ऋषि पंचमी में पूजा करके ढील देथन जंगल में। आषाढ़ में पकड़े के चालू करथन, आषाढ़ में ज़्यादा निकलते सांप बिच्छू मन, हर घर में बलाए आते हैं, पकड़ के आन के पूजा पाठ करके ढील देथन। जीवन तो नहीं चले सर, मेहनत करथन तब जीवन चलते। वो जस के काम के लिए पकड़थन, वो लोग ढील देथन। दवाई रहते हैं ना, काटने से जीवित कर लेते हैं। आज ये विषय संज्ञान में आया है, संबंधित सबको निर्देशित किया गया कि
कि जाकर एक बार उस गांव में सर्वे करेंगे कि क्या कारण है, किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, और कोशिश ये की जाएगी कि उनको सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र जितनी जल्दी संभव हो उपलब्ध करा दिया जाए। बहरहाल सपेरों के सामने आ रही जाति प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर जब मीडिया द्वारा जिले के कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने अधिकारियों को गांव भेजा। किन कारणों से जाति प्रमाण पत्र बनाने में समस्या है उसे पता कर जल्द ही समस्या को दूर करने का भरोसा दिया है। इंडियन न्यूज के लिए बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के एसपी ने पुलिस महकमे में नए पहल की शुरुआत की है। अब पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन पर मिलेगा अवकाश। पुलिस जवान अपने पुलिस कप्तान की सौगात से बेहद खुश हैं। यह पहल जवानों का मनोबल बढ़ाने में कारगर साबित होगी। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर की पहल से राजनांदगांव जिला पुलिस के बल के जवानों को उनके जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड या मिठाइयां नहीं बल्कि अवकाश दिया जाएगा। पुलिस महकमे में एसपी ने इस तरह की सौगात पहली बार दी है। एसपी उन जवानों को बधाइयां और मिठाइयां देकर रवाना करते थे जिनके जन्मदिन होते थे। पुलिस के जवान अब जन्मदिन पर अवकाश की सौगात से अपने एसपी साहब से बहुत खुश हैं। एसपी की इस सौगात से अवश्य ही जवानों का हौसला और मनोबल भी बढ़ेगा। निश्चित ही जो हमारे निचला स्टाफ है जो दिन रात मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं हमको उनका वेलफेयर का भी सोचना चाहिए। इसी के मद्देनज़र हमने इनका बर्थडे मनाने का निर्णय लिया ताकि उस दिन हम एक दिन का उनको हम अवकाश भी दे दें और वो अपने परिवार और नाते से साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मैंने इसकी शुरुआत की यहाँ पे और इसमें जितने भी हमारे जवान हैं जो लोकल जिले में जिला मुख्यालय में जो पदस्थ हैं उनको हम अगर मैं मुख्यालय पे उपस्थित रहूंगा तो उनको मैं स्वयं सम्मानित करूंगा। और अगर वो किसी थाना क्षेत्र में तो एक दिन पहले जो भी थाने से डॉग रनर आते हैं उनके माध्यम से उनके लिए हम एक मिठाई का पैकेट और आई कार्ड ग्रीटिंग कार्ड हम उसको देते हैं ताकि उसको रखें। और इससे निश्चित ही उनके मनोबल में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और ये अच्छी बात है। और ताकि जब वो वापस आए तो और दुगने उत्साह से इस विभाग के लिए अपना समय दें और अच्छा काम करें। इसी के मद्देनज़र मैंने ये अभियान चालू किया और ये लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव शहर की बेटी वंशिका पांडे को भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वंशिका पांडे को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। आज पहली बार आगमन पर शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजनांदगांव शहर के जूनी हटरी निवासी वंशिका पांडे को भारतीय थल सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिला है। उन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनने का भी गौरव हासिल हुआ। शुरू से ही मेधावी रही वंशिका ने एसएसबी परीक्षा पास कर सेना में 11 महीने के टॉप ट्रेनिंग के बाद अब लेफ्टिनेंट बनी हैं। वही पास आउट परेड के बाद शहर पहुंची वंशिका का परिजनों सहित शहरवासियों ने स्वागत किया। वंशिका की माने तो कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। जैसे कि मैंने भी आप सबको बताया कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे कैडेट ऑफिसर में तब्दील होता है। काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे आपको बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करके आप अंतिम पग के पार पहुँच पाते हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है जबलपुर से
तो जबलपुर एक काफ़ी सारे वहाँ कैंट एरिया और सेंटर है, तो वहाँ से मुझे पहली बार एक रिफ्लेक्शन मिला आर्मी लाइफ के बारे में। तो कहीं ना कहीं तब एक मन में था कि इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, और जब मौका मिला तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया और भगवान की दया से मैं सफलतापूर्वक उस चीज़ को कर भी पाई। वंशिका पांडे बाल भारती स्कूल युगांतर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में मेरिट में प्रथम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान अर्जित किया। वंशिका जूनी हटरी निवासी अजय पांडे की पुत्री और पूर्व महापौर स्वर्गीय विजय पांडे की भतीजी हैं। सपोर्ट बोलेंगे तो हम तो जैसे जैसे बोलते गई करते गए, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। लेकिन हाँ, पूरा परिवार 11 महीने के प्रत्येक दिन सवेरे से शाम तक इसके फ़ोन का वेट करता था कि इसका दिन कैसा बीता, क्या बीता, पर वहाँ फ़ोन अवेलेबल नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से कभी कोई फ़ोन मिलता था, हफ्ते में एक आध बार, तो उसका हम लोग सब बड़े उससे इंतज़ार करते थे, कुशल क्षेम लेते थे और इसका उत्साहवर्धन करते थे। पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जब शहर हमारा सोता है नाटक का मंचन किया गया। नाटककार पीयूष मिश्रा लिखित और शरद श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित नाटक का मंचन सृजन रंग यात्रा और द ट्रायो की पहल से किया गया। बस्तर संभाग के बीजापुर जंगल में बेरोक-टोक चल रहा है जुआ का खेल। कुछ लोग खुड़मुड़िया से खिला रहे हैं जुए में जुआरी लगा रहे हैं हजारों के दाव। नगरनार पुलिस ने 2 खुड़मुड़िया संचालकों को गिरफ्तार किया। बस्तर के नगरनार पुलिस ने 2 खुड़मुड़िया संचालकों को जुआ खिलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बीजापुर के जंगल में कुछ लोग खुड़मुड़िया के माध्यम से रुपयों का दाम लगाकर जुआ खिला रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर ग्राम बीजापुर निवासी रामप्रसाद कश्यप और संदीप नाग को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों खुड़मुड़िया संचालकों से नकद, प्लास्टिक के पर्दे, वगोटा, बांस का टोकना व अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम बीजापुर में जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है जुआ के तौर पर खुड़खुड़िया का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर बीजापुर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा ग्राम बीजापुर के जंगल में जो है घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान 2 खुड़खुड़िया के संचालक रामप्रसाद कश्यप और संदीप नाग दोनों निवासी बीजापुर जो है उनको रंगे हाथ खुड़खुड़िया का खेल खिलाते पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से जो है 12,500 रुपये नकद और खुड़खुड़ी के जो सामान है वो बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 4 का जुआ एक्ट की परिधि में आने पर दोनों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 मरीज और 3 अस्पताल के कर्मचारी थे। अस्पताल में आग लगने से 5 की हालत गंभीर है। दोपहर 2:45 में 3 मंजिला अस्पताल के मेन गेट के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लोग बाहर नहीं निकल सके। जबलपुर के कलेक्टर इलैया राजा ने बताया कि हादसे के वक्त अस्पताल में 20 से 25 लोग मौजूद थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सभी लोगों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजन को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया और जांच के आदेश भी दिए। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।